इस दोपहर मैं तेरे सामने नतमस्तक होकर यह स्वीकार करता हूं कि तेरी दया हर क्षण मेरे साथ है। सुबह से अब तक तूने मुझे हर खतरे से बचाया, मुझे सांस लेने की शक्ति दी, भोजन दिया और अपने पवित्र आत्मा से मेरे जीवन को भर दिया। हे पिता, तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तू ही मेरा जीवन, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सहारा और मेरी शांति है। जब मैं दोपहर में ठहरकर तेरी उपस्थिति पर मनन करता हूं, तब मुझे याद आता है कि मेरा हर कार्य, हर सांस तेरे ही अनुग्रह से संभव है। प्रभु, तेरे आशीर्वादों का कोई अंत नहीं। तू मेरे जीवन का वह स्रोत है जिससे हर आशीर्वाद बहता है। तूने मेरी आंखों को प्रकाश दिया, मेरे हृदय में विश्वास जगाया और मेरी आत्मा को आशा दी। इस दोपहर प्रभु, मैं अपने सभी कार्यों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। जो भी काम मैं आज कर रहा हूं, उसमें तू मेरी अगुवाई कर। मेरे निर्णय तेरे अनुसार हों, मेरे शब्द तेरी सच्चाई से भरे हों और मेरे विचार तेरी ज्योति में प्रकाशित हों। हे प्रभु, जब सूरज अपनी पूरी गर्मी बिखेर रहा है, तब भी तू मुझे ठंडक देता है। जब लोग थक जाते हैं, तब तू अपनी शांति का जल मेरे ऊपर बरसाता है। जब मन कमजोर पड़ता है, तू अपनी सामर्थ्य से मुझे मजबूत करता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, मैं तेरे सामने उन सभी लोगों को लाता हूं जो आज दुख में हैं, थक चुके हैं या अपनी राख हो चुके हैं। तू उनकी आत्मा को बल दे, उन्हें नया उत्साह दे और उन्हें दिखा कि तेरे साथ सब कुछ नया होता है। तू उनकी दोपहर में विश्राम का पल दे, ताकि वे तेरी उपस्थिति में ताजगी पा सकें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, आओ तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं इस दोपहर में वही विश्राम चाहता हूं। मैं तेरे चरणों में अपने बोझ रख देता हूं, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी उलझने, अपने भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ। तू इन्हें ले ले प्रभु और मुझे अपनी शांति से भर दे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। कई बार मैं शिकायत करता हूं, कई बार धैर्य खो देता हूं, परंतु तू कभी नहीं बदलता। तेरी करुणा सदा मेरे साथ रहती है। तू हर पल मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। तू मेरे बाएं, मेरे दाएं, मेरे आगे और मेरे पीछे। हे परमेश्वर, इस दोपहर में जब कुछ लोग विश्राम ले रहे हैं, तू मेरी आत्मा को भी विश्राम दे। मुझे याद दिला कि कामकाज की व्यस्तता में भी मैं तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूं। मेरी आत्मा को सिखा कि जब मैं थक जाऊं तो तेरे वचन में शक्ति खोजूं। जब मेरा मन विचलित हो तो तेरी आवाज सुनूं। जब मुझे राह न दिखे तो तेरी ज्योति पर भरोसा रखूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रख। उन्हें सुरक्षा दे, प्रेम में बांध और उनके हृदयों में तेरी शांति भर दे। मेरे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वे तेरे मार्गों पर चलें। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दे, मेरे जीवन साथी को धैर्य और प्रेम दे और मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरा नाम महिमान्वित कर सकूं। प्रभु, इस दोपहर में मैं तेरे सेवकों, तेरे गिरजाघर और तेरे वचनों के प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें शक्ति दे कि वे तेरे सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक पहुंचा सकें। तेरे प्रेम का संदेश हर हृदय तक पहुंचे, ताकि जो अंधकार में हैं वे तेरे प्रकाश को देखें और जीवन पाएं। प्रभु, मैं उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दर्द में हैं। तू उनकी चंगाई कर। जो निराश है, उन्हें आशा दे। जो टूटी आत्मा लिए रो रहे हैं, उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव करवा, क्योंकि तू ही वह प्रभु है जो हर घाव भर देता है, हर आंसू पोंछ देता है। इस दोपहर हे प्रभु, मुझे यह याद दिला कि समय बहुत मूल्यवान है। हर क्षण जो मैं व्यर्थ करता हूं वह लौटकर नहीं आता। इसलिए मुझे सिखा कि मैं हर पल का सदुपयोग करूं, तेरी इच्छा के अनुसार जीऊं और अपने जीवन से तेरी महिमा करूं। जब मैं आगे के कामों में बढ़ूं प्रभु, तू मेरा मार्गदर्शन कर। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। जब चुनौतियां आए तो मुझे डरने न देना। मुझे याद रहे कि तू मेरे साथ है। तू मेरी डाल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी शरण है। प्रभु, तू मेरे हृदय में शांति का वचन रख। जब चिंता मुझ पर हावी हो तो मुझे याद दिला कि तू नियंत्रण में है। तेरी योजना मुझसे कहीं बड़ी है। तू सब कुछ जानता है। मेरा आज, मेरा कल और मेरा भविष्य सब कुछ तेरे हाथों में है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी अद्भुत कृपा के लिए। तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। जब मैंने रोया, तूने मुझे संभाला। जब मैं गिरा, तूने मुझे उठाया। जब मैं खो गया, तूने मुझे ढूंढ लिया। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है।
हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे अपना सब कुछ समर्पित करता हूं। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मुझे अपने अनुसार डाल। मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखा जिससे तेरे नाम की महिमा हो। तूने हमारे जीवन में ये नई शुरुआत दी है। ये तेरी दया और करुणा का फल है। प्रभु, इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर छत, हर दरवाजा सब तेरे नाम से समर्पित है। इस घर में तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे, यही मेरी पहली और सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि हे प्रभु, अगर तू इस घर में नहीं रहेगा तो यह सिर्फ दीवारों का ढांचा है, परंतु तेरी उपस्थिति से यह घर एक पवित्र स्थान बन जाएगा जहां प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। हे परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परिवारों को आशीष दी, वैसे ही तू मेरे परिवार को भी इस नए घर में आशीष दे। यह घर हमारे लिए एक ऐसी जगह बने जहां तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे वचन पढ़े जाएं और तेरे मार्गों पर चलने की प्रेरणा मिले। प्रभु, जब हम इस घर के दरवाजे खोलें तो तेरी ज्योति इस घर में प्रवेश करे। जब हम इस घर के द्वार बंद करें तो तेरी सुरक्षा हमारे चारों ओर दीवार बन जाए। तेरे स्वर्गदूत इस घर के चारों कोनों पर पहरा दें ताकि कोई भी बुरा आत्मा, कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी बुराई इस घर में प्रवेश न कर सके। हे प्रभु, इस घर में प्रेम का निवास हो। यहां के सदस्य एक दूसरे का आदर करें, क्षमा करें और एक दूसरे के प्रति दया रखें। इस घर में झगड़े की जगह सुलह हो, शिकायत की जगह धन्यवाद हो और डर की जगह विश्वास हो। हर आवाज में तेरी स्तुति हो, हर कोने में तेरी उपस्थिति की सुगंध फैले। प्रभु, तू जानता है कि यह घर बनाने या खरीदने का सफर आसान नहीं था। तूने हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया। जब हम निराश हुए, तूने हमें आशा दी। जब आर्थिक स्थिति कठिन हुई, तूने अपने समय पर हमारी आवश्यकताएं पूरी की। जब हम कमजोर पड़े, तूने हमें अपनी सामर्थ्य दी। आज इस घर की नींव में तेरी ही कृपा है प्रभु, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हे प्रभु, जैसे तूने भजन 9 में कहा, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि यह घर हमने नहीं बल्कि तूने बनाया है। यह घर तेरे नाम पर खड़ा है और इसका हर कोना तेरी महिमा के लिए समर्पित है। प्रभु, जब सुबह इस घर में उषा की किरणें आएं तो तेरे अनुग्रह की ज्योति हमारे हृदयों में भी उजाला करे। जब दोपहर का सूर्य तपे तो तेरी शांति हमें ठंडक दे, और जब रात का अंधकार छा जाए तो तेरी रोशनी हमारे घर को प्रकाशित करे। तू हमारी नींद में भी पहरा दे, और जब हम जागें तो नया दिन तेरे आशीर्वादों से भरा हो। हे परमेश्वर, इस घर में कभी किसी की आंख का आंसू न गिरे, कोई दुख का साया न पड़े। यहां से हमेशा धन्यवाद की आवाजें उठें। यहां के भोजन में तेरी कृपा हो, यहां के जल मेरी पवित्रता हो और यहां के हर कमरे में तेरी शांति का अनुभव हो। प्रभु, तू हमारे अतिथियों के लिए भी इस घर को आशीषित कर। जो कोई इस घर में आए वह तेरे प्रेम को महसूस करे। यह घर तेरे राज्य का एक छोटा प्रतिबिंब बने, जहां स्वागत, प्रेम और सेवा का भाव सदा जीवित रहे। हे प्रभु, मैं इस घर के हर हिस्से के लिए प्रार्थना करता हूं। इस घर की दीवारें जो हमें सुरक्षा देती हैं, वे तेरी उपस्थिति से भरी रहें। इस घर की छत जो हमें ढकती है, वह तेरे आशीर्वादों की छत्र छाया का प्रतीक बने। इस घर की रसोई जहां अन्न तैयार होता है, वहां तेरी कृपा और प्रचुरता का वास हो। इस घर का बैठक कक्ष जहां हम परिवार संग बैठते हैं, वहां तेरी शांति हो। इस घर के शयन कक्ष जहां हम विश्राम करते हैं, वहां तेरे स्वर्गदूत हमें घेर ले। इस घर का आंगन जहां बच्चे खेले, वहां खुशी और सुरक्षा का माहौल हो। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि यह घर हर प्रकार के अभाव से मुक्त रहे। आर्थिक रूप से यह घर समृद्ध हो, लेकिन उससे भी बढ़कर आत्मिक रूप से यह घर आशीषों से भरा रहे। यह घर दान और प्रेम का स्थान बने, जहां से दूसरों के लिए आशीर्वाद बहे। हे प्रभु, जब कभी कठिनाइयां आए तू हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। जब किसी सदस्य का मन टूटे तो तू उसे संभाल। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़े तो तू अपनी चंगाई दे। जब हमें निर्णय लेने हो तो तू हमें बुद्धि दे। जब कोई मार्ग बंद लगे तो तू अपने चमत्कार से दरवाजा खोल। प्रभु, ये घर न केवल हमारे शरीरों का आश्रय बने, बल्कि हमारी आत्माओं का विश्राम स्थल बने। यहां हर दिन तेरे वचन का पाठ हो, तेरे नाम से गीत गाए जाएं और तेरी आराधना होती रहे। तेरी उपस्थिति इस घर को स्वर्ग जैसा बना दे। हे परमेश्वर, मैं अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे आसपास के लोग इस घर से प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव करें।
हमारे द्वारा तेरी ज्योति चमके, ताकि वे जान सकें कि यह घर तेरे नाम से आशीषित है। प्रभु, जब कभी हम इस घर को छोड़कर बाहर जाएं, तो तू हमारी रक्षा कर। जब हम लौटे तो यह घर हमें अपनी गर्माहट से स्वागत करे। जब हम यहां विश्राम करें तो तू हमारे मन को नवीनीकृत कर। हे प्रभु, मुझे याद दिला कि यह घर एक स्थायी निवास नहीं, बल्कि एक अस्थायी आश्रय है, क्योंकि हमारा असली घर तो तेरे स्वर्ग में है। पर जब तक हम पृथ्वी पर हैं, तू इस घर को अपने प्रेम और पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु, जैसे तूने ये घर दिया है, वैसे ही मैं इसे तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह घर तेरे राज्य की सेवा में लगे। यहां दूतों का आगमन हो, यहां तेरे वचनों की गूंज हो, और यहां तेरी महिमा सदा प्रकट होती रहे। तूने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें पूरा किया। आज मैं केवल तेरे सामने आकर कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तू भला है, और तेरी दया सदा बनी रहती है। हे प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे केवल तेरी करुणा दिखाई देती है। कितनी बार मैंने आहें भरी, कितनी बार आंसू बहाए, और तू हर बार मेरे पास आकर बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे शब्द मेरे लिए संबल बने। तेरी आत्मा ने मुझे संभाला, और तेरे प्रेम ने मुझे जीवित रखा। प्रभु, जब मेरी राहें बंद लग रही थी, जब संसार ने मुझे अस्वीकार किया, जब मेरे अपने ने भी साथ छोड़ दिया, तब तू मेरे लिए खड़ा रहा। तूने मेरे आंसुओं को गिना, तूने मेरी पुकार को सुना, और तूने मुझे वहां से उठाया जहां कोई उम्मीद नहीं थी। आज जो भी आशीर्वाद मेरे जीवन में है, वह तेरी ही देन है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं अंधकार में था, तूने मेरे लिए प्रकाश जलाया। जब मैं निराश था, तूने मेरे भीतर आशा जगाई। जब मैं टूटा था, तूने मुझे जोड़ा। जब मैं अकेला था, तूने मुझे अपने आलिंगन में लिया। जब मैं भूखा था, तूने अन्न दिया। जब मैं रोया, तूने आंसू पोंछे। जब मैं हार गया, तूने जीत दी। हे प्रभु, तेरी दया असीम है। तू कभी देर नहीं करता, बस अपने सही समय पर चमत्कार करता है, और जब तू करता है तो सब कुछ सुंदर बना देता है। मुझे याद है वो दिन जब मेरी आवाज सिर्फ एक पुकार थी, टूटी हुई, थकी हुई, कमजोर, पर तेरे कानों ने उस पुकार को सुना। तूने कहा, मेरे बच्चे मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और सच में प्रभु, तूने कभी छोड़ा नहीं। तूने मेरे हर संघर्ष में मुझे सहारा दिया, हर आंधी में डाल बनकर खड़ा रहा। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे जीवन दिया। तेरे बिना यह सांस भी अधूरी है। तेरे बिना हर खुशी खाली है। तेरे बिना हर जीत अर्थहीन है। लेकिन तेरे साथ हर कठिनाई भी वरदान है, क्योंकि तू उसे आशीष में बदल देता है। प्रभु, तू जानता है कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं कमजोर पड़ा, तूने मुझे सामर्थ्य दी। जब मैंने हार मान ली, तूने मुझे कहा, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। जब मैं गिरा, तूने मुझे अपने प्रेम से उठाया और मेरे कदमों को स्थिर किया। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस हर प्रार्थना के लिए जिसका तूने उत्तर दिया, और उस हर प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर अभी आने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे हर उत्तर में मेरा भला है। कभी तू हां कहता है, कभी नहीं, कभी थोड़ा रुक जा, पर हर बार तेरी योजना सर्वोत्तम होती है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। जब कोई बीमार पड़ा, तूने चंगाई दी। जब हम आर्थिक संकट में थे, तूने हमारी आवश्यकताएं पूरी की। जब घर में शांति नहीं थी, तूने हमें एक किया। तूने हमारे घर को तेरी शांति से भर दिया, और अब हम गवाही देते हैं कि तू जीवित है, तू दयालु है। प्रभु, तेरे कार्य अद्भुत हैं। तूने असंभव को संभव कर दिखाया। जो दरवाजे बंद थे, तूने उन्हें खोला। जो रास्ते खो गए थे, तूने नए मार्ग बनाए। तूने दिखाया कि कोई भी परिस्थिति तेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली, और तूने मेरे मन को नया बना दिया। अब मैं जानता हूं कि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी डाल और मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं दिशाहीन हूं, पर तेरे साथ मैं सुरक्षित हूं। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे जीवन को बदल दिया। पहले मैं डर में जीता था, अब विश्वास में जीता हूं। पहले मैं अपने बल पर चलता था, अब तेरे बल पर चलता हूं। पहले मैं शिकायत करता था, अब धन्यवाद करता हूं। पहले मैं खुद से लड़ता था, अब मैं तुझसे बातें करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे अपने वचन से जीवित रखा। तेरे वचन ने मुझे सिखाया कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से भरते हैं। हर बार जब मेरा विश्वास डगमगाया, तूने मुझे याद दिलाया कि तू मेरे साथ है। जब मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं कर सकता, तूने कहा, मैं कर सकता हूं।
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे नए अवसर दिए, तूने मेरे हाथों को काम दिया, मेरे मन को विचार दिया और मेरे जीवन को उद्देश्य दिया। जो काम मैंने सोचा था असंभव है, तूने उन्हें अपने अनुग्रह से संभव किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे न केवल आशीष दी बल्कि मुझे सिखाया कि आशीष कैसे बांटी जाती है। तूने मुझे सिखाया कि जो कुछ मेरे पास है वह सब तेरी देन है और इसलिए मुझे उसे तेरे नाम में दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। हे प्रभु, जब मैं ये सोचता हूं कि तूने मेरी पुकार क्यों सुनी, तो मुझे एक ही उत्तर मिलता है, क्योंकि तू प्रेम है। तू मेरे कर्मों के कारण नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण मुझे आशीष देता है। तेरी कृपा मुफ्त है, तेरी दया असीम है और तेरा प्रेम शाश्वत है। प्रभु मैं अब तेरे सामने सिर झुकाकर यह स्वीकार करता हूं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता और मैं तेरे बिना शांति नहीं पा सकता। तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं अपने जीवन के हर दिन को तेरे लिए जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द तेरी महिमा करें, मेरे कर्म तेरी इच्छा पूरी करें और मेरा जीवन तेरी साक्षी बने। प्रभु तूने मुझे जीवन के हर क्षेत्र में नया अनुभव दिया। तूने मुझे सिखाया कि संकट अवसर बन सकता है, दुख आशीष बन सकता है और हर ठोकर नया मार्ग दिखा सकती है। धन्यवाद प्रभु कि तूने न केवल मुझे सुना बल्कि मुझे बदला भी। अब मैं वही व्यक्ति नहीं जो पहले था। अब मेरा हृदय खिन्न है, मेरा मन स्थिर है और मेरी आत्मा तेरे प्रेम में डूबी है। प्रभु जब कभी भविष्य में कठिन समय आए, मुझे यह याद दिलाना कि तूने पहले भी मेरी पुकार सुनी थी और तू फिर सुनेगा। तेरा वचन कहता है, जो प्रभु को पुकारते हैं वह उन्हें उत्तर देता है और आज मैं उस वचन की साक्षी हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे विश्वास को मजबूत किया। मैं अब जानता हूं कि तू मेरे जीवन की हर बात में शामिल है। चाहे मैं हंसू या रोऊं, सफल होऊं या असफल, तू हर परिस्थिति में मेरे साथ है। हे प्रभु तूने मुझे हर बार संभाला जब मैं गिरा, तेरे हाथों ने मुझे थामे रखा, तेरी आंखें हमेशा मुझ पर रहीं, तेरी दया ने मुझे ढका रखा। धन्यवाद प्रभु तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मुझे नया जीवन दिया, नया उद्देश्य दिया और नया हृदय दिया। अब मैं तेरे प्रेम में चलता हूं, तेरे मार्गों पर चलता हूं और तेरी इच्छा को अपना जीवन बनाता हूं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाया। जो लोग मेरी गवाही सुनते हैं वे तेरी शक्ति को महसूस करें। जो मेरी कहानी जाने वे समझें कि तू एक जीवित प्रभु है जो अपने बच्चों की पुकार सुनता है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू कल भी मेरे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू बदलता नहीं, तू सदा वही है, प्रेम, शांति और कृपा का स्रोत। अंत में प्रभु मैं अपने हृदय की गहराइयों से कहता हूं, तेरी आराधना सदा मेरे होठों पर रहे, तेरा धन्यवाद सदा मेरे जीवन में गूंजे और तेरे नाम की महिमा हर सांस में बनी रहे। क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है और मैं जानता हूं कि जब भी मैं फिर पुकारूंगा तू फिर उत्तर देगा। धन्यवाद प्रभु तूने मेरी पुकार सुन ली है।